हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। इससे पहले इस चैप्टर के 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डल चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हों तो पहले उनको देखिए, तब फिर ये वीडियो में आइए, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आए। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज नंबर 8.1। इससे पहले 2 वीडियो में जो हम पढ़े हैं, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो को पढ़े हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है। वो हम वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्लीज उसको पढ़ के आइए, फिर इसको देखिए। ठीक है, जिससे आसानी से आपको समझ में आए। ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो समकोण है, और ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर, बीसी भुजा 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित का मान पूछा है। पहले में पूछा है साइन ए और कॉस ए का मान, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि कोसाइन सी और कॉस सी का मान बताइए। ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी को हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज को। बी वाला कोण समकोण है ए बी सी। ठीक है। जिसमें कोण बी वाला जो है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। ठीक है। और ए बी का मान आपको दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और बीसी का मान दे रहा है 7 सेंटीमीटर। एसी का मान नहीं पता है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ठीक है। तो कर्ण वाली भुजा निकालने के लिए, यानी एसी वाली भुजा को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चा, कि कर्ण का वर्ग सेम शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है। तो इसका वर्ग करेंगे, ए बी भुजा का वर्ग करेंगे, और प्लस करेंगे बीसी भुजा का वर्ग करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है बच्चा। इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो एसी भुजा का मान आ जाएगा। तो एसी भुजा 24 का जो स्क्वायर होता है बच्चा, वो होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 9 6 15, और 7 4 11 1 12, 5 1 6, यानी 625। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा बच्चों 25 सेंटीमीटर। मतलब जो एसी की लंबाई आ गई है वो 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। अब इसमें से पूछा है साइन ए का मान क्या है और कॉस ए का मान क्या है। ठीक। तो बच्चा जो भी न्यून कोण लेते हैं, न्यून कोण ए वाला लिए हैं इसमें, तो न्यून कोण जो होता है उसके सामने की भुजा जो होती है ये लंब होती है। ठीक है, ये लंब। और और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, और शेष जो भुजा बचती है उसको आधार देते हैं। ठीक है। तो साइन जो होता है बच्चा, वो हम लोग पढ़े थे कि लंब बटा कर्ण होता है। ठीक। तो लंब का मान इसमें कितना है 7, यानी बीसी, और कर्ण का मान जो है बच्चा वो कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक। क्योंकि 90 डिग्री की सामने की भुजा ये कर्ण है, और न्यून कोण के सामने की भुजा ये लंब है, और जो शेष बच जाता है वो क्या है, आधार है। ठीक। तो आधार 24 है, और cos ए बराबर होता है बच्चा आधार बटा में कर्ण। आधार कितना दिया है 24, और कर्ण कितना दिया है बच्चा 25। ठीक है। तो 24 बटा 25 हो जाएगा cos ए। ठीक है। अब हम लेंगे बच्चा साइन सी। क्या होता है साइन सी का मान, कॉस सी का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है। तो अब हम लोग न्यून कोण जो है, न्यून कोण जो है वो हम लोग सी वाला ले रहे हैं। ठीक है, सी वाला न्यून कोण ले रहे हैं। तो न्यून कोण के सामने की भुजा जो है ये, अब ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण सदैव होता है, और जो शेष बचाता है उसको हम बोलते हैं आधार। ठीक। तो साइन सी जो होता है, साइन जो होता है बच्चा वो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें क्या है, लंब इसमें क्या है 24, और कर्ण कितना है बच्चा 25। ठीक। ऐसे cos सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार अब क्या हो गया है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 7/25 cos सी, और साइन सी जो हो जाएगा 24/25। ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि tan p माइनस cot r का मान क्या कीजिए। ठीक है।
एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें पी आर 90 डिग्री के सामने की भुजा है, 90 डिग्री के सामने की भुजा है, और आर न्यून कोण आर के सामने की भुजा दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें टेन पी और कॉट आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें क्यू आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्यू आर का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे कि बच्चा कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या है कि कर्ण कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। इसमें किसी एक भुजा, चाहे ये लंब हो चाहे ये लंब हो, कोई एक इसको हम मान लेते हैं लंब है, तो ये 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस में आधार नहीं पता है तो निकाल लेंगे इसका मान। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 12 को इधर ले आएंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ए स्क्वायर मतलब क्या है बच्चा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब 13 प्लस 12 और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 12 और 13 25, और ये आ जाएगा एक एक गुणा होगा 25 में 25 ही रहेगा, तो ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के दोनों तरफ रूट ले लेंगे बच्चा, तो ए बराबर आ जाएगा 25 का रूट यानी 5 सेंटीमीटर। तो ये क्यू आर का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमें क्या है टेन पी का मान निकालना है। तो टेन पी क्या आ जाएगा, टेन पी ये न्यून कोण लेंगे, तो इन न्यून कोण के सामने हो जाए लंब यानी क्यू आर और बटे में आधार, ये जो शेष भुजा बच जाती है वो क्या है बच्चा, आधार यानी पी क्यू यानी 5 बटा कितना आ जाएगा बच्चा 12। और कॉट आर का मान क्या हो जाएगा, न्यून कोण अब ये ले रहे हैं तो न्यून इसके सामने की बजाय ये लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने ये कर्ण, और जो ये बच जा रहा है ये आधार है, ठीक है। तो कॉट बराबर क्या होता है बच्चा, आधार बटा लंब, ठीक है। तो ये क्या है आधार कितना है बच्चा क्यू आर और लंब कितना है पी क्यू यानी 5 बटा 12, ठीक। तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चा, टेन पी माइनस कॉट आर बराबर हो जाएगा बच्चा 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3 बटा 4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो बच्चा साइन ए का मान दे रखा है, एक साइन ए रेशियो का मान दे रखा है और कॉस ए और टेन ए का मान पूछा है, ठीक है। तो आसान विधि ये है कि एक त्रिभुज बना लिया जाए, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग जिसका ए समकोण है और एक कोण न्यून कोण है, ये आपको दे रखा है। न्यून कोण ए का साइन वाला रेशियो दे रखा है 3/4। न्यून कोण की सामने की भुजा ये लंब 3 और बटे में कर्ण कितना दे रखा है 4, ठीक है। तो ये वाला भुजा आपको आधार वाली भुजा नहीं पता है, ठीक है। मतलब लंब आपको दे रखा है, कर्ण आपको दे रखा है, आधार आपको नहीं दिया है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण कितना दिया है बच्चा 4 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का नहीं पता है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा ए स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब ए ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब 4 और 3 7, ए माइनस बी मतलब 4 माइनस 3 एक आ जाएगा। तो ए स्क्वायर इधर जाकर रूट हो जाएगा बच्चा, तो ये कितना आ जाएगा √7, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए का मान आ जाएगा √7, ठीक। तो बच्चा साइन ए का मान दिया है, कॉस ए का मान पूछा है, कॉस ए बराबर होता है बच्चा आधार बटा में कर्ण, और टेन ए बराबर जो होता है लंब और बटा में आधार, ठीक है। तो आधार कितना दिया है √7 और बटे में कर्ण कितना दे रखा है बच्चा 4, √7/4 आ जाएगा। और लंब कितना दिया है भाई 3 और आधार कितना दे रहा है √7, ठीक है। तो बच्चा ये आपको क्या है, आधार में क्या होता है, करणी का नियम होता है कि आधार में जो है वो करणी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो करणी इसमें दिख रहा है √7 दिया है, तो आधार में करणी ना है, इसलिए प्रमेयीकरण कर लेंगे, √7 से √7 ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो चाहिए 3 इंटू √7 3√7 और √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये आपका टेन ए का मान आ जाएगा 3√7/7, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा
यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें ये आपको इक्वेशन दे रखा है 15 cot A इक्वल टू 8। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि अगर cot A का मान यहाँ से देखा जाए तो cot A बराबर जो हो जाएगा 15 इधर जाकर डिवाइड कर देगा तो 8 अपॉन में 15 आ जाएगा। ठीक, तो A वाला न्यून कोण का cot वाला अनुपात पता चल गया है। तो एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। ठीक है, इसमें एक न्यून कोण A है 90 डिग्री, एक समकोण है ये त्रिभुज। अब न्यून कोण A का cot वाला अनुपात दे रखा है, cot A बराबर दिया 8 अपॉन में 15, तो साइन A और sec A का मान पूछा है। ठीक है, तो cot A बराबर जो होता है वो होता है बच्चा आधार बटा में लंब। तो न्यून कोण के सामने की भुजा ये लंब है, यानी लंब कितना दिया है बच्चा 15, और आधार कितना दिया है 8। तो जब कर्ण नहीं पता है तो कर्ण हमको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक, तो लंब कितना दिया है 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 225, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो इनको दोनों को ऐड करेंगे बच्चा तो कर्ण बराबर जो हो जाएगा 9, 6, 2, 8, 2। तो बच्चा ये 289 जो है ये 17 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा बच्चा 17। ठीक है, 17। ठीक, अब कर्ण जो आ गया अपना वो आ गया बच्चा 17। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, साइन और सेक का। ठीक है, तो साइन का मान क्या होगा, साइन का मान क्या होगा, जब साइन ए का मान पूछा है तो साइन ए बराबर होता है बच्चा लंब बटा में कर्ण। तो न्यून कोण के सामने की वजह ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो बच्चा कर्ण लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, तो साइन ए का मान हो जाएगा 15/17। और सेक ए सेक बराबर होता है बच्चा कर्ण बटा में आधार। बच्चा कर्ण कितना दिया है 17 और आधार कितना दिया है 8। ठीक है, तो आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सेक थीटा का मान 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। मतलब सेक थीटा वाला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये दे रखा है, तो 5 जो अन्य जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान बताना है, साइन का, कॉस का, टेन का और कोसेक का और कॉट का। ठीक है, तो ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना है, जिसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दे रखा है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे बच्चा। ठीक है, इसका एक न्यून कोण थीटा दे रखा है। इस थीटा के लिए सेक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है बच्चा कर्ण बटा में आधार। ठीक है, आधार। ठीक, तो आधार आपको 12 दे रखा है और कर्ण आपको 13 दे रखा है। लंब आपको निकालना है, तो लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे बच्चा। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण 13 दे रखा है बच्चा, 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना निकालना है, आधार दे रखा है बच्चा 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर इधर ले आएंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू लब का स्क्वायर। तो बच्चा ए ब्रैकेट में ए प्लस बी करेंगे तो 25 आ जाएगा, ए माइनस बी करेंगे तो 1 आ जाएगा, लंब का स्क्वायर। इधर स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चा, तो लंब बराबर आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा। ठीक है, लंब जो आ जाएगा वो 5 यूनिट आ जाएगा। ठीक, अब हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, मतलब साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, जब कोसेक थीटा का मान निकालना है और कॉट थीटा का मान निकालना है। जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके मान निकालने हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है बच्चा लंब बटा में कर्ण। लंब कितना दे रखा है 5 और कर्ण कितना दे रखा है 13, तो 5/13 हो जाएगा। ये कितना होता है cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना दिया है 12, कर्ण कितना दिया है बच्चा 13। टेन का होता है बच्चा लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार, तो लंब कितना है बच्चा 5, आधार कितना है 12, 5/12। कोसेक थीटा जस्ट इसी साइन का उल्टा होता है बच्चा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5,
कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, आधार बटा में लंब। आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसका रिवाइज करिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।